इंडिया में 90% मार्क्स को सक्सेस समझा जाता है और 60 to 70% लाने वाले को फेलियर समझा जाता है। ये आइडियोलॉजी से कैसे हम लोग बचें? ये बहुत दुख की बात है। इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट कि मार्क्स के आधार पे लोगों को जज किया जाता है, जबकि हमने बहुत सारे केसेस में ऐसा देखा है कि जो लोग फेल हो गए थे उन्होंने बहुत कुछ बड़ा करके दिखाया। और मुझे पर्सनली ऐसा लगता है, क्योंकि मैं बहुत अच्छे नंबर ले आता था और डर के पढ़ता था। मुझे डर लगता था कि कहीं कोई टीचर्स मेरे को पिटाई ना करें, मेरे को डांटे ना, इस वजह से मैं डर के मारे पढ़ता था। मेरे को शौक नहीं था शायद, लेकिन डर था। और ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट होंगे जो डर के मारे, सोसाइटी के डर के मारे कि मेरा पड़ोसी क्या सोचेगा, ठीक बात, मेरी बुआ जी के बेटे के नंबर अच्छे आए तो मेरे भी अच्छे आने चाहिए, मेरे पापा मेरी पिटाई कर देंगे अगर मेरा वहां पे सिलेक्शन नहीं हुआ तो, मेरी क्लास में बेइज्जती हो जाएगी। इस वजह से बहुत सारे बच्चे प्रेशर में पढ़ रहे हैं कि नंबर लाने का प्रेशर है, जबकि प्रेशर नहीं होना चाहिए। सो मुझे भी ऐसा लगता है कि शायद एक टॉपर जो है ना, उसकी लाइफ एक मोनोटोनस लाइफ होती है। उसकी लाइफ का कर्व जो बनेगा वो सीधा बनेगा। जो एक फेलियर है, जिसने लाइफ में फेलियर को बहुत अर्ली एज में फेस किया है, वो जो कि मेरे साथ नहीं हुआ, मैं चाहता था बहुत अर्ली मुझे फेलियर मिल जाता, ताकि मुझे ना एक चेक मिल जाता कि भाई उठना कैसे। सर, अगर आप अपने जीवन में उठना सीख जाते हो फिर आपको कोई नहीं गिरा सकता। आपके अंदर का डर खत्म हो गया। लेकिन होता क्या है, हमें फेलियर कब मिलता है? स्कूल में तो हम डर डर के पढ़ रहे हैं, कॉलेज में डर डर के पढ़ रहे हैं। जब कंपैटिटिव एग्जाम की बात आई, जब हम कोई बड़ा एग्जाम देने गए, हम जॉब के लिए गए, वहां हमने फेलियर देखा। जब हमारी शादी हो गई, वहां हमारी शादी टूट गई, रिलेशनशिप्स में प्रॉब्लम आई, वहां हमने फेलियर देखा। हमें पता ही नहीं उससे उभरना कैसे। हम डिप्रेशन में जा रहे हैं, स्ट्रेस में जा रहे हैं। जबकि हमें अर्ली लाइफ में अगर फेलियर मिल जाता है तो हम बेटर पोजीशन में होते हैं उस चीज को टैकल करने के लिए। सो जो मार्क्स की बात है, आई थिंक मार्क्स आर इंपॉर्टेंट, बट एट द सेम टाइम योर स्किल्स, योर पैशन इज मोर इंपॉर्टेंट देन दैट। विराट कोहली के कितने नंबर थे स्कूल में? उसने शेयर भी किया था, विराट कोहली ने अपना 10th और 12th का आई थिंक मार्कशीट शेयर की थी। सचिन तेंदुलकर के अगर पेरेंट्स बोलते कि नहीं, खेलना तो गंदी बात होती है, तुम्हें नहीं पढ़ना है, तो क्या होता आज आमिर खान, मतलब बॉलीवुड से लेके आप पॉलिटिक्स तक और पॉलिटिक्स से लेके आप क्रिकेट तक, जितने भी कामयाब लोग। बट ये फिर इसमें ये भी है ना कि ये एग्जाम्पल कम है। मतलब अगर हम ओवरऑल बात करें तो पेरेंट्स को, मैं पेरेंट्स के पर्सपेक्टिव से बात करता हूँ, ये अनफॉर्चुनेट भी है कि पेरेंट्स भी किसी एक दौड़ में फंस जाते हैं जहाँ कंपैरिजन क्रिएट होना स्टार्ट हो जाता है अपने रिलेटिव्स में या अपने सोसाइटी में कि मेरे बच्चे के इतने मार्क्स आए होते हैं। तो पेरेंट्स को कैसे समझाएं कि बच्चे की अल्टीमेट पर्सनालिटी का टेस्ट जो है वो ये 10th और 12th के मार्क्स नहीं है? आपने एक बहुत अच्छी बात बोली। आपने कहा कि एग्जाम्पल्स कम हैं, गिने चुने लोग हैं। और वो कम क्यों है, उसका आंसर भी हमारे पास ही है, इसी में छुपा हुआ है इसका आंसर। वो कम इसलिए है क्योंकि पेरेंट्स ने इस तरह से सोचा ही नहीं। बहुत सारे हीरे हमने खो दिए। क्यों? क्योंकि हम उनको पहचान ही नहीं पाए। हम तो उनको जज कर रहे थे कि बताओ तुम्हारे साइंस में कितने मार्क्स हैं। वो साइंस के लिए बना नहीं था। हो सकता है वो बहुत अच्छा पेंटर बनना चाहता हो सकता है कि वो बहुत अच्छा एक सिंगर बनना चाहता हो, उसके अंदर सिंगिंग की या उसके अंदर एक म्यूजिशियन की बहुत अच्छी कला हो, लेकिन हमने उस कला को मार दिया। हमने तो उससे कहा कि नहीं, तुम्हें तो डॉक्टर बनना है, तुम्हें तो इंजीनियर बनना है। अब उसको इंजीनियरिंग में इंटरेस्ट नहीं था। योर चाइल्ड इज मल्टी टैलेंटेड। आपका बच्चा बहुत शानदार है, वो इंजीनियर भी बन सकता है, लेकिन उसका शौक तो एक फोटोग्राफर बनने का था। वो उसमें बहुत बेटर कर सकता था, शायद भारत का नाम रोशन कर सकता था। शायद आपका बच्चा बहुत अच्छा रनर था, आपने सोचा ही नहीं उस बारे में। बहुत अच्छा चेस प्लेयर था, क्या आपने कोशिश की? आपने कहा नहीं, 90% लाओ, इंजीनियरिंग करो, दैट्स इट। आपने मार दिया। इसलिए जो एग्जाम्पल है ना, वो हमारे सामने कम है। बहुत कम पेरेंट्स ऐसे होते हैं जो एक ओपन माइंड से सोच पाते हैं। वरना सोसाइटल प्रेशर में पेरेंट्स फैसला करते हैं कि नहीं, सोसाइटी में जो चल रहा है, जो मैंने सुन लिया था, शर्मा जी ने जो मेरे से कहा था, बेटे तुम्हें तो वही करना है। मुझे कल वर्मा जी मिले थे, तुम्हारे पड़ोस वाले, वो कह रहे थे कि एनआईटी में एडमिशन लोगे तो ही कामयाब होगी। और वो उस प्रेशर में, वो सारा प्रेशर बच्चे पे डाल देते हैं। और अगर जैसे आपके पास तो बहुत सारे बच्चे आते होंगे 12th के बाद या 12th से थोड़ा पहले या मे बी 9th-10th में कि कौन से सब्जेक्ट्स लें। सबसे बड़ा डिलेमा ये रहता है कि मुझे सब्जेक्ट्स कौन से लेने हैं। तो जनरली आप उनको सोल्यूशन क्या देते हो? मतलब आपके अगर 10th में से मैथ्स में मार्क्स अच्छे आए हैं, साइंस में अच्छे आए, तो आप पीसीएम लो, या अगर नहीं आए तो आप मत लो। आप किस तरीके से आप इवैल्यूएट करते हो कि कौन सा सब्जेक्ट बच्चे को सजेस्ट? एक तो है कि बच्चे की खुद की चॉइस है, मुझे सब्जेक्ट, बट बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि मुझे क्या लेना है। तो आप क्या रिकमेंड करते हो फिर उनको? बच्चे कंफ्यूज इसलिए रहते हैं सर, उसका सबसे बड़ा रीजन ये रहता है कि उनके ऊपर प्रेशर होता है। पेरेंट्स का प्रेशर, पीयर प्रेशर, सोसाइटी का प्रेशर, ये प्रेशर उनको कंफ्यूज करता है।
उसके बाद आ जाते हैं कि फिर वो कंफ्यूज और हो रहे होते हैं, तो क्या सोल्यूशन होना चाहिए। मैं बहुत सिंपल रखता हूं और मैं सभी बच्चों से कहना चाहता हूं कि आप किस चीज में सबसे ज्यादा दिलचस्पी रखते हैं, क्या चीज आपको अट्रैक्ट करती है। आपको मशीन्स का शौक है, आपको इंजीनियरिंग का शौक है, आप जानना चाहते हो कि गाड़ी के अंदर क्या है, ये पुल कैसे बना है, ये पूरा एंटायर जो ये टेलीकम्युनिकेशन का नेटवर्क फैला है ये कैसे बना है। आपको अगर इस चीज में इंटरेस्ट है देन यू आर मेड फॉर इंजीनियरिंग। अगर आपके मार्क्स कम भी हैं, even if you score 50% or 60%, it doesn't matter. Even if you could not crack IIT JEE, if you could not like make NIT, आप किसी प्राइवेट कॉलेज से भी कर लोगे तो आप एक शानदार इंजीनियर बन जाओगे। क्योंकि हम याद रखें, हम कहते हैं सरकारी स्कूल में पढ़ाई नहीं है, राइट। आप और मैं अपने बच्चों को, अपने छोटों को सरकारी स्कूल में तो नहीं डालना चाहेंगे अगर हमारी अफोर्डेबिलिटी है, करेक्ट। बट क्या आप इस बात से इनकार करेंगे कि सरकारी स्कूल का बच्चा भी टॉप करता है? Absolutely. वो भी 90 स्कोर करता है, वो भी यूपीएससी में एडमिशन लेता है, गवर्नमेंट जॉब में लेता है, IIT JEE निकालता है वो भी। तो स्कूल में प्रॉब्लम नहीं थी, इंटरेस्ट में थी। इंटरेस्ट अगर आपके बच्चे का किसी चीज में है वो कर लेगा। तो पहली चीज मेरा रिकमेंडेशन ये रहता है अपने सभी स्टूडेंट्स को, अपने सभी छोटों को, कि सबसे पहले देखो तुम क्या चाहते हो, किस चीज में तुम्हारा इंटरेस्ट है। डॉक्टर बनना है, नंबर नहीं आ रहे, कहीं से भी बनो, डॉक्टर बनो। बट डॉक्टर बनने का फैसला दैट मस्ट बी योर सोल डिसीजन, किसी और का उस पर इन्फ्लुएंस नहीं होना चाहिए। सेकेंडली, अगर बच्चे को नहीं पता कि मेरा तो इंटरेस्ट सब में बराबर है, उसको नहीं समझ आ रहा मैं क्या करूं, उसमें मेरा रहता है अपने मार्क्स देखो। मार्क्स आपका एक मिरर होता है, यू कैन आइडेंटिफाई योरसेल्फ कि आप कहाँ बहुत अच्छा कर रहे हो। अगर आपके मार्क्स साइंस में बहुत अच्छा है, ऑफ कोर्स आप साइंस के लिए जाओ। अगर आपके मार्क्स आर्ट्स के सब्जेक्ट में, हिंदी, सोशल साइंस में अच्छे जा रहे हैं तो आप आर्ट्स में जाइए, शानदार तरीके से जाइए। मेरे पास एग्जाम्पल है, टीना डाबी 2015 की IAS टॉपर, आप जानते हैं, शी इज ऑल टाइम टॉपर। बट उन्होंने पता है कौन सी स्ट्रीम ली? आर्ट्स ली। कौन सा कॉलेज लिया? लेडी श्री राम कॉलेज, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। और वहां से भी टॉप किया, बाद में यूपीएससी क्रैक करके, CSE का एग्जाम क्रैक करके वो IAS ऑफिसर बन गए, टॉप कर लिया। उन्होंने साइंस क्यों नहीं ली? पॉइंट टू बी नोटेड, साइंस ले सकती थी, 10th 12th की टॉपर थी, 10th की टॉपर थी, ऑफ कोर्स। क्यों? क्योंकि उन्हें पता था कि आई एम गुड इन आर्ट्स और मुझे यूपीएससी करना है, उसमें मेरी आर्ट्स हेल्प करेगी। वो उनका एक पैटर्न उन्हें मालूम था और उन्होंने उसी पैटर्न को फॉलो किया। फिर कुछ ऐसे स्टूडेंट आते जो कहते हैं सर हमें तो अब भी क्लियर नहीं है, हमारे तो मार्क्स भी सब में बराबर ही, अब हम क्या करें? तो मेरा रिकमेंडेशन होता है कि जब तक NEP एप्लीकेबल नहीं होती, अभी NEP के बाद चीज़ें बदल जाएंगी, जब तक NEP एप्लीकेबल नहीं होती उससे पहले तक आप साइंस स्ट्रीम ले लीजिए। क्योंकि जो साइंस वाला स्टूडेंट होता है वो सब कुछ कर सकता है। वो कॉमर्स वाली फील्ड में भी जा सकता है, चार्टर्ड अकाउंटेंट भी बन सकता है, वो कंपनी सेक्रेटरी भी बन सकता है, वो आर्ट्स की फील्ड को भी टेकअप कर सकता है। सो उसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो आप जाइए साइंस में। अगर साइंस नहीं मिल रही तो कॉमर्स या आर्ट्स भी बहुत अच्छी फील्ड्स हैं। एंड अगेन मेरे लिए नंबर्स मैटर नहीं करते। मैंने ऐसे बहुत टॉपर्स को देखा है, 10th और 12th में 90+ थे और आज जीवन में एक छोटी सी जॉब के लिए भटक रहे हैं। रीजन? स्किल सेट उनके पास नहीं था।